की रुपए की गिरावट ने बाजार में हाहाकार मचा दिया है। आरबीआई के एक्शन के बाद भी रुपया करीब ₹1.25 मजबूत खुला था, लेकिन बाद में सारी तेजी हवा हो गई। रुपया 95 के पार निकल गया। तो लगातार गिरावट क्यों दिखाई दे रही है रुपए में, बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आरबीआई की तरफ से बड़े कदम उठाए गए, बावजूद इसके हम देख रहे हैं जो मजबूती की उम्मीद रुपए में की जा रही है वो फिलहाल बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वजह क्या है? जी हाँ, एब्सोल्युटली। इवन एज आरबीआई की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग कदम हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, जहाँ पर उन्होंने लिमिट्स करी यहाँ पर पोजीशंस बनाने के लिए बैंक्स को। उसके बाद रुपया यहाँ पर संभला भी और आज हमने यहाँ पर तेज़ी के साथ खुलता हुआ देखा भी, लेकिन बहुत देर तक वहाँ टिक नहीं पाया। एक तो लोअर लेवल्स हम यहाँ पर बनता हुआ ऑलरेडी देख चुके हैं और रुपये ने तो आज उसको भी निकाल दिया। आप जितने भी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस से यहाँ पर बात कीजिए, सभी को ये लगता था कि 95 हम यहाँ पर निकाल ही देंगे। 97, 98 तक के स्तर भी हम यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। 3-4 बड़ी वजह है। एक तो ये कि जो ईरान वॉर है अब ये 5वें हफ्ते में आ चुकी है, इसका पूरा असर हमने ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स पे आता हुआ देखा है। रुपया तो एक हेडलाइन है ही, लेकिन अगर आप 10 ईयर बॉन्ड देखें तो वो भी 7% यहाँ पर निकालता हुआ नजर आया है। बहुत लंबे समय से ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो हमने दोनों ही रुपये और बॉन्ड में यहाँ निकलता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली जिस तरह से यहाँ पर FIIs आउटफ्लो है, इक्विटी मार्केट्स में लगातार गिरावट है। कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है और बाजार को लगता है कि रेट साइकिल अब यहाँ पर चेंज होने वाली है। अगले हफ्ते में यहाँ पर US भारतीय बाजारों में MPC की मीटिंग भी है और माना जा रहा है कि रेट्स अब यहाँ से घटेंगे नहीं, न्यूट्रल रहेंगे और शायद बढ़ भी सकते हैं। तो इन सब का असर हमने यहाँ पर मार्केट्स में पड़ता हुआ देखा है। लेकिन मेजरली हम FY26 बहुत ही चौपी मूव पे यहाँ पर बंद कर रहे हैं और जिस तरह से मनी आउट यहाँ पर हुआ है, FII FPI आउटफ्लोज है, उसका एक सीधा इम्पैक्ट रुपए पर। ईयर एंड बाइंग भी है, इंपोर्टर्स खरीदारी भी है, इन सभी चीज़ों का रीज़न हमने यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा। जी मनीषा जी, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे।